गहराई में एक खास जगह पर रखना। बस यही तेरी पहली परीक्षा है। करीम चुप रहा। उसके लिए समुद्र में जाना कोई मुश्किल काम नहीं था, मगर उसके दिल में अब एक अलग तरह की बेचैनी थी। शाम ढली, समुद्र की लहरें सुनहरी हो गईं। करीम मीरा के साथ गांव से दूर एक खास जगह पहुंचा। पुरानी चट्टानें और समुद्र की गहराई। लोग कहते थे वहां कोई नहीं जाता क्योंकि तूफान आता है, लेकिन करीम जानता था कि वहां जाना जरूरी है। मीरा ने कहा, याद रख, ये कोई साधारण जगह नहीं। करीम ने हिम्मत जुटाई, लॉकेट हाथ में पकड़ा और पानी में उतर गया। जैसे ही वह गहराई में पहुंचा, लॉकेट चमकने लगा। करीम ने देखा पानी उसके चारों ओर थम सा गया है। एक पुराना खंडहर दिखा जहां लॉकेट रखने की जगह थी। उसने लॉकेट रखा और अचानक पानी में हल्की रोशनी फैल गई। करीम बाहर आया। उसके चेहरे पर अब यकीन था। देखा मीरा, मैंने कर दिखाया। मीरा मुस्कुराई। हाँ करीम, अब तेरी असली सफर शुरू हो चुकी है। उस रात जब करीम घर लौटा, उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। अम्मी ने गौर किया और कहा, आज तेरे चेहरे पर अजीब सी रोशनी है। क्या हुआ बेटा? करीम ने सिर्फ इतना कहा, अम्मी, शायद मेरी जिंदगी बदलने वाली है। सुबह का वक्त था। समुद्र की लहरें गुनगुना रही थीं। करीम नाव लेकर मछली पकड़ने निकला, लेकिन उसके दिल में अब एक नई हलचल थी। उसके हाथ लहरों को छू रहे थे, मगर दिमाग बार बार पिछले शाम की उस रोशनी की तरफ जा रहा था। उसने समुद्र की गहराई में देखी थी। मीरा ने कहा था, आज तूने पहला कदम उठाया है। ये लफ्ज उसके कानों में गूंजते रहे। दोपहर के वक्त जब गांव वाले अपने अपने काम में लगे थे, अचानक करीम के सामने मीरा आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर सख्ती थी। करीम, अब वक्त आ गया है कि तू अगला कदम उठाए। करीम ने मछली छोड़कर उसकी तरफ देखा। अब मुझे क्या करना होगा? मीरा ने कहा, गांव से थोड़ी दूरी पर एक सूखी गुफा है। लोग कहते हैं वहां कोई नहीं जाता क्योंकि उसमें सालों से पानी नहीं है, लेकिन सच यह है कि वही तेरे सफर की शुरुआत है। तुझे वहां जाना होगा। करीम ने हैरानी से पूछा, एक सूखी गुफा? उसमें क्या मिलेगा? मीरा ने धीरे कहा, तेरे अतीत का पहला निशान। शाम ढली, सूरज समुद्र में डूब रहा था। करीम मीरा के साथ गांव से बाहर निकला। उसके दिल में हल्की घबराहट थी, मगर चेहरे पर हिम्मत भी थी। गांव से थोड़ी दूरी पर सचमुच एक पुरानी गुफा खड़ी थी। उसकी दीवारें टूटी फूटी थीं। जंगली घासों ने उसे ढक लिया था। लोग अक्सर उसे देखते तो नजरें फेर लेते, जैसे वहां कुछ भी देखने लायक न हो। मीरा गुफा के पास जाकर खड़ी हो गई। करीम, नीचे देखो। करीम ने गुफा में झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब से लॉकेट निकाला, गुफा की गहराई में हल्की सी रोशनी चमकी। करीम चौंक गया। ये रोशनी? मीरा मुस्कुराई। यही तेरे सफर का असली दरवाजा है। करीम ने हिम्मत जुटाई। रस्सी पकड़कर धीरे धीरे गुफा में उतरने लगा। नीचे जाते जाते उसे महसूस हुआ कि दीवारों पर अजीब से निशान उकेरे हुए हैं, वही नक्श जो लॉकेट पर बने थे। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, अचानक गुफा की तलहटी में एक पत्थर का दरवाजा नजर आया। दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से एक हल्की नीली रोशनी फैल गई। करीम की आंखें चमक उठी। उसके पीछे से मीरा की आवाज आई, अब तेरी असली सफर शुरू हो चुकी है करीम। उस रात जब करीम वापस लौटा तो उसकी अम्मी ने पूछा, कहाँ था बेटा? करीम ने बस उनके हाथ थाम कर कहा, अम्मी, अब मैं जान गया हूं कि मैं कौन हूं। सुबह का आसमान नीला था। करीम खेतों के पास बैठा समुद्र की गंध महसूस कर रहा था। उसके दिल में अब भी कल रात का दृश्य गूंज रहा था। गुफा में अपने वालिद की झलक और उनकी वो बात। समुद्र को जोड़ने वाला वक्त आएगा। अचानक उसके सामने मीरा आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। करीम, शहर कैसा होगा? मैंने सिर्फ किस्से सुने हैं। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शहर भी लहरों की तरह होता है। उसमें भलाई भी है और तूफान भी। तुझे वहां अपना रास्ता पहचानना होगा। दोपहर तक वे शहर के दरवाजे तक पहुंच गए। सामने ऊंची ऊंची इमारतें थीं, बड़े बाजार और भीतर से आती हलचल की आवाजें। करीम ने पहली बार इतने बड़े शहर को देखा। इतने लोग, इतना शोर। मीरा ने कहा, यही असली जिंदगी है करीम। शहर तेरी हिम्मत की परीक्षा लेगा। शाम तक दोनों शहर के अंदर एक पुरानी सराय में ठहरे। वहां अलग अलग जगहों से आए लोग बैठे बातें कर रहे थे। मीरा ने करीम से कहा, तेरे वालिद की दूसरी अमानत यहीं शहर में है। कल हमें शहर के पुराने हिस्से की तरफ जाना होगा। वहां वो नक्शा छुपा है जो तेरे सफर की अगली राह खोलेगा। शहर का शोर उठ चुका था। बाजारों में पुकारें गूंज रही थीं, मगर करीम और मीरा सीधे शहर के पुराने हिस्से की ओर चल पड़े। वे एक पुरानी मस्जिद जैसे ढांचे तक पहुंचे। करीम ने चारों तरफ ध्यान से देखा। अचानक उसकी नजर दीवार के उस हिस्से पर गई जहां कुछ अजीब निशान उकेरे हुए थे, वही जो उसके लॉकेट पर बने थे। उसने लॉकेट को आगे बढ़ाकर दीवार से छुआ
तुरंत दीवार से हल्की नीली रोशनी झलकी और अंदर एक छोटा सा खोखला हिस्सा नजर आया। करीम ने हाथ डाला और बाहर निकाला। एक पुराना लपेटा हुआ नक्शा और एक तलवार मिली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने नक्शा खोला। उस पर रहस्यमयी चिन्ह और कुछ अल्फाज लिखे थे। जब तक तू अपना डर जीत नहीं लेगा, तेरे लिए आगे का रास्ता बंद रहेगा। उस रात आसमान के नीचे बैठकर करीम ने तलवार और नक्शे को देखा। उसके दिल में अब और भी हिम्मत थी। वो अब सिर्फ एक मछुआरा नहीं था, वो अपने वालिद की राह का मुसाफिर था। लॉकेट, तलवार और नक्शे ने उसे उसके असली वजूद तक पहुंचा दिया था। नक्शे का अंतिम पड़ाव एक ऊंची चट्टान की चोटी पर था, जहां एक प्राचीन मंदिर जैसी जगह बनी हुई थी। करीम तलवार और नक्शा लेकर चट्टान की सीढ़ियां चढ़ रहा था। नीला आसमान फैला हुआ था और सफेद बादल ऊपर तैर रहे थे। एक दिन सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर उसने लॉकेट मंदिर के मेहराब पर रखा। उस क्षण जैसे ही समुद्र में हल्की रोशनी फैली, उसकी तलवार चमक उठी और नक्शे के सारे चिन्ह एकदम साफ हो गए। मंदिर के भीतर से गहरी आवाज गूंजी, करीम, तूने अपनी पहचान पाली है। तूने डर को हराया, हिम्मत को अपनाया और अमानत को संभाला। अब तू समुद्र और इंसानों के बीच वह पुल है जो सदियों से टूटा हुआ था। इस आवाज ने करीम के मन में गहराई से गूंज उठी। करीम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और महसूस किया कि अब उसके दिल में कोई डर नहीं था। उसे सुकून और यकीन का अनुभव हुआ, जैसे समुद्र की लहरों की गूंज उसके भीतर उमड़ रही थी। उसने तलवार समुद्र की तरफ उठाई और कहा, यह मेरी नहीं, मेरे वालिद की और उनकी दुआओं की पूरा कर लिया है। तेरा मकसद सिर्फ तलवार या लॉकेट पाना नहीं था, बल्कि अपने दिल की ताकत पहचानना था। अब तू दोनों दुनिया के लिए उम्मीद बन चुका है। करीम ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मीरा, अगर तुम ना होती तो मैं कभी यह रास्ता नहीं पहचान पाता। मीरा ने हल्की मुस्कान दी, मेरा मकसद पूरा हुआ। अब तू अपने सफर का मालिक है। और इस तरह गरीब मछुआरा करीम अपनी किस्मत से ऊपर उठा। वह अब एक कहानी नहीं था, बल्कि एक सबक था कि हिम्मत और यकीन से कोई भी अपनी असल पहचान पा सकता है और दुनिया को बेहतर बना सकता है।